हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम, जालिम लोशन। वित्त मंत्री ने पेश किया अच्छा बजट, देश के विकास को मिलेगा दिशा। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अलीगढ़ के अतरौली में अमित शाह ने एसपी पर साधा निशाना, कहा अखिलेश की सरकार आने पर ठप हो जाएगा विकास कार्य। ये उम्मीद और डर का चुनाव है, यूपी में बीजेपी डराकर लड़ना चाहती है चुनाव, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। गोवा में जीते तो बिकेंगे नहीं हमारे विधायक, ना करेंगे दल बदल, आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल ने दिलाई शपथ। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बेरोजगारी से देश का युवा परेशान, कारखाने भी हो रहे हैं बंद। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का राज्यपाल धनखड़ पर तंज, कहा बीजेपी के पास पेगासस से बड़े दलाल मौजूद। जो मैदान में जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको घबराहट है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार पूरे शबाब पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बात करें गाजियाबाद जिले की तो यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ क्या है चुनावी मिजाज, किसका पलड़ा है भारी, तो देखिए सहारा समय के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी के साथ 1 घंटे का चुनावी कार्यक्रम दंगल का मेगा शो। तो आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का दंगल जो है, सबसे बड़ा दंगल जो है वो आप देखेंगे गाजियाबाद से। 1 घंटे का ये चुनावी कार्यक्रम है जहां पर ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी जानेंगे क्या कुछ मिजाज है गाजियाबाद में, क्या कुछ जनता का मन है इस बार 2022 के चुनाव को लेकर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है लेकिन सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम देख रहे हैं चुनाव नजदीक आते आते ही जिस तरह से जुबानी जंग तेज हो गई है। विकास की बात की जाए, डबल इंजन सरकार को लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि विकास अपने चरम पर है। और इस बीच समाजवादी पार्टी के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर साधते नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पूरी कमान जो है वो संभाली हुई है। आइए देखते हैं इस मेगा शो को सीधे गाजियाबाद से ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी के साथ। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और मैं इस समय गाजियाबाद में हूं और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का दंगल 2022। वैसे तो गाजियाबाद पूरे प्रदेश का एक औद्योगिक नगर माना जाता है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद गाजियाबाद में क्या क्या बदला, आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा में है महानगर भाजपा के अध्यक्ष संजीव शर्मा जी, संजय यादव जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, इंद्रजीत जी टीटू रालोद प्रवक्ता जी हमारे साथ हैं और डोली शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। इससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए जान लेते हैं गाजियाबाद के बारे में। चुनाव की बात करने से पहले हम आपको गाजियाबाद के बारे में बताना चाहते हैं। बता दें कि गाजियाबाद यूपी का वो जिला है जो अलग अलग चीज़ों के लिए अपनी पहचान रखता है। इसे यूपी का औद्योगिक जिला भी कहा जाता है। बॉलीवुड में गाजियाबाद को लेकर फिल्में भी बनी हैं।
14 नवंबर 1976 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर गाजियाबाद को जिला बनाने का फैसला किया था। पहले गाजियाबाद एक तहसील हुआ करती थी। जिला बनने के बाद अगस्त 1994 में गाजियाबाद को नगर निगम का दर्जा दिया गया। इस शहर का नाम गाजीउद्दीन के नाम पर पड़ा। पहले चरण में यहाँ मतदान है। गाजियाबाद की सियासत में बीएसपी का दबदबा रहा है। यहाँ मुस्लिम और दलितों के गठजोड़ से बीएसपी प्रत्याशी जीतते रहे हैं, लेकिन 2017 में चुनावी समीकरण बदल गए। मोदी लहर में बीएसपी का किला ढह गया। यही नहीं, कांग्रेस एसपी गठबंधन का भी जिले में कोई असर नहीं दिखा और 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। आइए एक नजर डालते हैं 2017 के चुनाव परिणामों पर। इस बार भी बीजेपी नेताओं का 5 सीट पर जीत का दावा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि अब पिछली बार जैसे हालात नहीं हैं। बीजेपी में एकजुटता नहीं है, महंगाई से लोग परेशान हैं, किसान अभी भी बीजेपी से नाखुश हैं, जिसका असर चुनाव में दिखेगा। जबकि बीजेपी का कहना है कि वो कानून राज और विकास के मुद्दे पर दोबारा सत्ता पर काबिज होंगे। जनपद में इस बार करीब 50 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें करीब 70% आबादी हिंदुओं की है, जबकि 30% मुस्लिम और दलितों की आबादी है, जो किसी के जीत हार में काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब देखना यह है कि जनता 10 फरवरी को किसे विधानसभा भेजने का फैसला सुनाती है। गाजियाबाद से दीपक कुमार के साथ अश्वनी कुमार, सहारा न्यूज नेटवर्क। समय बदली, सत्ता बदली, सियासत बदली, लेकिन गाजियाबाद में क्या क्या बदला, सबसे पहले हम जान लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के महानगराध्यक्ष संजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से जानते हैं कि सत्ता बदलने के बाद गाजियाबाद में क्या क्या विकास हुआ। शर्मा जी, हम कैसे माने कि गाजियाबाद में आपने इतना विकास करा दिया, इस बार जनता आपको ही वोट दे? तो ऐसे क्या क्या विकास कार्य किए जो भारतीय जनता पार्टी को ही जनता वोट दे? देखिए, गाजियाबाद के अंदर जो 5 साल पहले 2017 से पहले जो स्थिति थी और आज की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति बाहर से आए तो उसे बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये वही गाजियाबाद है जो 2017 से पहले का गाजियाबाद था। आप NH9 को लगा लीजिए, पेरीफेरल हाईवे को लगा लीजिए, यहाँ रैपिड रेल का काम चल रहा है, हवाई अड्डे का काम हो गया है, कैलाश मानसरोवर भवन, बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और जो नगर पालिका नगर निगम का भी काम क्षेत्र है उसमें भी लगातार जो सेवाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है, वो वास्तव में सराहनीय है। चाहे तो आप गाजियाबाद की जनता से पूछ सकते हैं। संजय यादव जी हैं हमारे साथ, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। 2012 से 2017 तक की माननीय अखिलेश यादव जी की जो सरकार रही गाजियाबाद में, उनके विकास कार्य आज भी जनता याद करती है। चाहे वो एलिवेटेड रोड रही हो, चाहे हिंडन का जाम रहा हो, चाहे आपका सिटी फॉरेस्ट पार्क रहा हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण रहा हो। उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना जो सिर्फ गाजियाबाद के लिए आई हो, हमारे बीजेपी के मान्य साथी यहाँ खड़े हैं, वो गिनवा दें कि ये योजना सिर्फ गाजियाबाद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। डोली शर्मा जी हमारे साथ हैं, बहुत मुस्कुरा रही थी। क्या कहना है डोली शर्मा जी? भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा और समाजवादी पार्टी के हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष इन्होंने भी बताया। आपको क्या कहना है गाजियाबाद में वास्तव में विकास हुआ जो गाजियाबाद आती थी? आपने गोलगप्पे के टोकन मिलते देखे होंगे जी, लेकिन पहली बार गाजियाबाद में शमशान घाट पर टोकन बटे, कुत्तों ने लाशें खाई, ये भी गाजियाबाद में ही देखा गया। ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे और सड़कों पे लेटे हुए थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, ये भी गाजियाबाद में हुआ। और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री गाजियाबाद के लोगों को कह देते थे लखनऊ में है, और लखनऊ के लोगों को कह देते थे गाजियाबाद में। ये भी सब गाजियाबाद के लोगों ने देखा। और रही बात सड़क की, तो कल ही आप देखें ट्विटर पे एक उस रोड से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार कर रहे थे जहाँ सड़क के नाम पर खड्डे थे, और उसके बाद जब वहाँ की जनता ने सवाल पूछा तो इन्होंने कह दिया कि दूसरी पार्टी के आम जनता आज सवाल नहीं पूछ सकती। ये बहुत विकास हुआ, इतना विकास हुआ
कि आप देखिए युवा कितना बेरोजगार है, बेरोजगारी से आज युवा सबसे ज्यादा जूझ रहा है। लोग कहते हैं काम नहीं किया, मैं तो कहती हूँ बहुत काम किया। हाथरस में देखिए बेटियों की इज्जत का क्या हुआ, उन्नाव में देखिए, किसानों के साथ देखिए क्या हाहाकार मचा है। ये काम नहीं किया इन्होंने। ये सब करने में, युवा को बेरोजगार करने में, महिलाओं के बलात्कार और बलात्कारियों को बचाने में मेहनत नहीं लगती क्या? देखिए कितनी मेहनत की है इन्होंने। अध्यक्ष जी देखिए, कांग्रेस से होगा तो क्या कहना है, इन्हें तो सिरे से प्रदेश में भी और देश में सबने खारिज कर दिया है, क्योंकि इनकी जब भी सरकार इनकी रही, उस सरकार में ना तो बहन बेटियों की कोई इज्जत रही, ना इनका कोई विकास कार्य रहा, इन्होंने कोई कार्य कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं किया। केवल दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी का है। इसीलिए आज इनके पास तीनों विधानसभाओं में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो टक्कर में आ सके। कांग्रेस पार्टी को सिरे से खारिज है, आप लोगों में से भी किसान होंगे, आप लोगों में से भी किसान होंगे। भगवान न करे आप राजस्थान की स्थिति देखिए, और इसी सरकार के कोई आपके घर वालों यहाँ पर और पार्टियों की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ स्थिति देखिए। गरीब और गरीब हो गया, इतना विकास हुआ और और जहाँ तक ये महामारी की स्थिति है, ये महामारी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं थी, ये महामारी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं थी, ये पूरे विश्व में महामारी थी। और पूरे विश्व में यदि सबसे अच्छा काम करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। कोरोना के अंदर ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी ये बात बताया गया, पूरे भारतवर्ष में यदि कोरोना काल में सबसे अच्छा काम किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन के माध्यम से जगह जगह गली गली में राशन देने का काम किया है, खाना बांटने का काम किया है, दवाई बांटने का काम किया था। कहाँ थे कांग्रेसी, कहाँ थे कांग्रेसी? देश की जनता पूछती है, प्रदेश की जनता पूछती है कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहाँ थे जब लोग कोरोना में मर रहे थे, तभी अपने घरों में बंद थे। हम ऐसे डिबेट नहीं करेंगे, नहीं। देखिए अगर आप इंद्रजीत जी प्लीज, अरे शांत रहो कोई बात नहीं भैया, तुम्हें रोजगार मिल रहा है, 2 रुपए के क्विज बहुत बढ़िया, रोजगार मिल रहा है। बेरोजगारी की हालत नहीं आई, देखिए अगर आप रुकिए भाई, शांत रहिए। पिछले 5 साल में देखिए अगर आपने ये दंगल और जनता के हित की बात सुनिए, एक मिनट भाई, चौधरी साहब, शांत रहिए प्लीज, शांत रहिए। देखिए मैं बताऊं आपको, अगर आपने, एक मिनट भाइयों, एक मिनट, अगर आप सुनिए, बैठ जाओ आप आपस में बात मत करो। नहीं आपस में बहस मत करो, बैठ जाओ। ऐसे में भाई साहब ना, जब वो बैठा मेरे साथियों से निवेदन है
अरे मेरे साथियों से निवेदन है, शांत बैठ जाएं। ये यही चाहते हैं। एक बार अनुज भाई, अनुज भाई, गुंडों की फौज इकट्ठी करिए, किसान रोक दिए, बेटियों का बलात्कार करते हैं और उन्हें पार्टी में रखते हैं ये लोग। तो जाओ ना, विपक्ष का काम करो, विपक्ष का काम करो। इल्जाम लगाओगे, विपक्ष का काम करो। घर में रह के लगा लोगे, घर वहाँ छावनी नहीं बनाया किसी ने, घर को छावनी नहीं बनाया, छावनी नहीं बनाया। बेटी के परिवार के साथ खड़े रहे, वहाँ मीडिया को जाने से नहीं रोका, रात को अंतिम संस्कार नहीं कर दिया, डीजल छिड़क के। डोली जी, बोलो, डोली जी प्लीज शांत, डोली जी, गुंडों की फौज इकट्ठी करिए, डोली जी प्लीज प्लीज। गुंडों की फौज इकट्ठी अरे करिए। डोली जी। किसान रोन दिए, किसान रोन दिए, डोली, किसान रोन दिए, परिवारों को इंसाफ नहीं मिला, शर्म नहीं आती, भाई साहब ऐसे में कौन सुन रहा है? आप नहीं, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। किसान रोन दिए गाड़ियों से। दोनों साथी, दोनों तरफ के साथी शांत बैठो। देखो मेरे 750 किसान एक मिनट सुनिए, आप भी सबसे सुनो मेरे एक अगर यही करना तो बंद तो हम तो इन्हीं को बता रहे हैं, वो लोग क्यों हुटिंग कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता हैं। देखो सुनो वो लोग क्यों मेरे हुटिंग कर रहे हैं? मेरे साथियों, एक मिनट बहस कर रहे हैं? एक मिनट एक उन्हें मिनट बीच में ना लाए। एक मिनट देखो, हम लोग हैं कार्यकर्ता और हम लोगों को जनता सुन रही है। आप सुनो, ये दिखाते हैं यहाँ पे, एक मुद्दों पे मिनट बात करें, मुद्दों पे चर्चा करें। सुनो डोली, आप रहने दो। देखो 50 लोग लाके यहाँ बोलने दे नहीं रहे, देखो हम उनसे बहस कर रहे हैं, इनसे थोड़ी कर रहे हैं। बस डोली जी, हाँ? आप कंटिन्यू। 550 किसान मरवा दिए, 750 गाड़ी चढ़वा दी किसानों पे, और शोक व्यक्त नहीं किया संसद में, शोक व्यक्त नहीं किया किसानों की शहादत पे। लड़कियों को कैरोसिन छिड़क के जलवाया है, अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दिया। डोली जी, हाँ छोड़ दो, अब आप कहने दो। देखिए, अगर आपने डिबेट करनी है, अगर रैली करनी है, आपका ताली बजाओ। रैली करनी है तो बाहर जाओ। सुनिए, आपका महानगर अध्यक्ष एक सम्मानित आदमी खड़ा है, कम से कम अब हमारी नहीं उनकी इज्जत मेरे तो कीजिए, समर्थन में बोल रहे हैं और मुद्दों की बात कीजिए। आप सुनो यार, एक मिनट, भैया बात सुनो, अगर आपको अच्छी बात लगे तो ताली बजाओ, आपको अच्छी बात इनकी लगे तो आप इनको ताली बजाओ, बस। देखिए बात आपसे कर रहे हैं, बात ये हुई है, तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये कर बहस कर रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं? इनको शांत करा प्लीज, आप नहीं। पहले जब आप बोल रहे थे, आपकी बात अच्छी लग रही थी तो आपको अच्छी ताली लग रही थी। नहीं, हम एक दूसरे को टोके तो नहीं ना, कम से कम। ताली बजाएंगे। मैंने ना रोका आप शांत रहिए प्लीज, आप लोग शांत रहिए भाई। तुम देख- बोलो, मैं बोलूं। देखिए, एक एक करके हम पॉइंट पे आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। संजीव भाई शादी लड़ रहे हैं कांग्रेस वाले भी। बोले दीजिए, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, संजीव भाई पार्टी के अध्यक्ष के साथ हमारे सम्मानित भाई भी हैं, हम उनका आदर करते हैं, लेकिन हम ये मुद्दों की बात करें, अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं। तुम भी मत करो, तुम भी मत करो, तुम भी, तुम्हारे नेता बोले डोली ठीक जी है, प्लीज, डोली जी आप क्यों इस बात को बढ़ाएंगे? धमका रहे हैं यहाँ में खड़े होके। आप इधर बात करो। भाई साहब, इधर कौन सुनेगा? संजीव ये बताइए, किसान दूसरी पार्टी आंदोलन के लोगों को धमका रहे हो यहाँ। इतने दिनों तक किसान आंदोलन संजीव जी चला, उसके बाद ए, में क्या काम ऐसा हुआ? संजीव जी, मैं ना आपसे ना, जानना इनसे चाहता बना हूँ, आता बोलना, किसान बोलना आंदोलन ना आता जब तो आए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या पड़ने आप झूठी फर्जी चीज कैसे करेंगे साबित? गाजियाबाद में इसका क्या असर रहेगा? देखिए, जो किसान आंदोलन था ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित था, और इस किसान आंदोलन में मोदी जी की हमेशा से इच्छा रही है कि किसानों की आय दुगनी हो। इसके लिए वो संसद में बिल लेकर आए, लेकिन हमारे कुछ भाई थे, हो सकता है अच्छा हो सकता है बुरा हो, लेकिन मोदी जी ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए इस बिल को वापस किया। किसान हमारे लिए हमेशा से भगवान है, भगवान थे और भगवान रहेंगे। मेरी हाथ जोड़ के सुनिए, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। देखिए, एक मिनट भाई, एक मिनट सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट। देखो, संजीव जी बोल रहे थे, हम चुप करके सुन रहे थे। आप सुनने का मादा रखो
हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जब बोल रहे थे हमने कोई नहीं बोला, 2 मिनट का समय। मैं संदीप भाई क्योंकि महानगर अध्यक्ष भी है, सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं एक एक पॉइंट पे आता हूं। इन्होंने कहा विकास, क्योंकि पद पे आसीन है, इनका काम है मियां मिट्ठू बनना और तारीफ करना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ से जहां से संजीव भैया गाजियाबाद आए हैं, रास्ते में हिंडन का पुल बनता है जो पिछले 5 साल में वो पुल नहीं बना है। एक बात ये तो विकास है। दूसरी बात, अब हम आते हैं कोरोना, जैसे जैसे भाई ने कहा मैं एक एक करके जवाब देता हूं। अब आते हैं कोरोना पे। कोरोना पे 5000 का इंजेक्शन 1 लाख रुपए में अगर नहीं बिका हो तो मेरे पास प्रूफ है। एक बात, संजीव भाई ने 11 हॉस्पिटल्स की एक कमेटी, एक नगर आयुक्त साहब को एक उसको सुपरविजन के लिए कमेटी बनाई। 11 हॉस्पिटल चिन्हित करे गए जिन्होंने ओवर रेट चार्ज करे एडमिशन देने के लिए और इंजेक्शन के लिए। अगर 11 रुपए का जुर्माना किसी हॉस्पिटल पे करा हो तो मैं डिबेट से जाने को तैयार हूं। जानकारी नहीं है, 42 लोगों के पैसे वापस कराए आज 1 मिनट, 42 लोगों के पैसे हमने अच्छा 1 मिनट उन 11 लोगों अब कोरोना की बात आती है। कोरोना में क्या हाल था? गुरु साहब ने हमको हिम्मत देके गुरुद्वारों में, कभी आपने देखा हो ऑक्सीजन के लंगर लगते हुए? गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के लंगर लगे, आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे? ठीक, हम एक सबके लिए, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कहीं कोई क्षेत्र नहीं। एक बात। दूसरी बात, अब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जो पूरी उत्तर टीटू भाई, ये कोरोना की बीमारी कोई ये देख के नहीं आई कोई कि बात लोकदल कोई बात की है कि कांग्रेस कोई बात की है, कोई बात भाजपा वालों की है। कोई बात ये अच्छी बात, बीमारी तो सबको ही थी। ठीक है, कोई तो बात सभी नहीं, लोगों को इसका काम अच्छी बात है, कोई बात नहीं, समय निकल गया, बाकी भी निकल जाए। हम पॉइंट पे एक एक करके आते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जो इस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी 403 वैन जगह जगह प्रचार प्रसार के लिए निकाली। ये 403 वैन अगर बन के कहीं कोरोना के दौरान गांव में चली जाती, जो हमारी माता, हमारी बहन, हमारे बुजुर्ग जिन तक इलाज नहीं पहुंच पाया, दवाई नहीं पहुंच पाई, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, इन वैनों के अंदर सिलेंडर रख के अगर गांव पहुंच जाते तो आज वो हमारे बीच में होते। कारण कह रही है, एक मिनट आराम से। हमारा कहना यह है कि आपको सत्ता मिली थी, आपको सत्ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने के लिए नहीं मिली थी। आपकी सरकार मैंडेट किसी विसाखियों पे नहीं थी कि आपको किसी का सहारा लेना था। 300 से ऊपर सीटें आपको दी। आप पौने 5 साल बाद आप अलग अलग समाज की मीटिंग कर रहे हो। आज क्या जरूरत पड़ गई कि आपको, आप जैन चौधरी जी को बुलावा दे रहे हो? जैन चौधरी जी को बुलावा उस दिन देते जिनकी उनके लाठी लगी थी। आप वहां के कप्तान को सस्पेंड करते, पुलिस को सस्पेंड करते, घर पे किसी को भेजते कि जाके पता लगो कहां लाठी का निशान है। एक बात, आप 700 किसान मरे, आपके किसी कार्यकर्ता से लेकर किसी नेता के पास 7 मिनट अगर किसी किसान के घर आंसू बहाने के लिए मिले हो तो मैं यहां से डिबेट से जाने को तैयार हूं। आपने करा क्या है? आपने तो केवल 14 महीने बाद आए। इससे पहले आपने 11 मीटिंग करने के बाद यह कहा एक फोन कॉल पे उपलब्ध है, ना वो फोन नंबर आया, ना वो जगह आई, ना डेट आई जहां जाके मीटिंग कर सके। और माननीय प्रधानमंत्री जो पूरे 135 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, मैं भी उनका आदर करता हूं, उन्होंने 1 मिनट कहा कि ये मैं समझ नहीं पाया कि मैं कानूनों में कुछ गलत है। आपने सब कुछ 1 सेकंड के अंदर खत्म कर दिया। क्या इसीलिए केंद्र सरकार को 7 साल दिए गए? क्या उत्तर प्रदेश को 300 से ऊपर सीटें दी गई इसलिए दिए गए कि आप किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाओगे? कहां लिखा है, किस किताब में लिखा है? मैंडेट मिला था, आप काम करते। आज आप पब्लिक के बीच में विकास को लेकर जाते। आपके पास मुद्दे बचे नहीं, आप भ्रमित मत कीजिए। आदरणीय संजीव शर्मा जी, आप मुद्दों की बात कीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। संजीव शर्मा जी, जहां तक मेरे भाई ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात की, आज 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है महीने में 2 बार। क्या ये देख के मिल रहा है कि हिंदू को मिल रहा है कि मुसलमान को मिल रहा है? इतने लाखों लोगों को मकान मिला है, इतने जनधन बैंक में खाते खुले हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिम लाइन में रहते हैं। उसके अलावा 43 लाख लोगों को मकान दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए गरीब लोगों को दिए गए हैं। अगर आपको जानकारी हो तो सबसे ज्यादा लोग पसौंडा और केला भट्टा के हैं उसमें। दूसरी बात, आपने कहा कि हमने इतनी बड़ी राजनीति की किसानों की और मोदी जी ने 1 मिनट में आके हमारा खेल खराब कर दिया। संजय यादव जी, आपका कहना है कि अरे भैया प्रधानमंत्री उन्होंने दर्द को समझा, उन्होंने 1 मिनट में कानून वापस कर दिया। आपको इसकी क्या आपको तो खुशी जाहिर करनी चाहिए कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने आपकी भावनाओं को समझा और उन्होंने
बिल वापस ले लिया। आप भाई खालिस्तान, आपको तकलीफ है इस बात की कि बिल वापस ले लिया? आप खालिस्तानी, उग्रवादी, आंदोलनजीवी, अरे भाई क्या क्या अत्याचार नहीं करे आपने। भाई आपने तो भाई सब भाजपा को घेरने में लगे हैं। आपने तीनों ने चुनाव लड़के भी देख लिया एक साथ, जब भी कुछ नहीं है। देश के प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया, प्रदेश की जनता ने नकार दिया आपको। संजीव भाई, आपका कहना है कि 80 करोड़ घरों में बीजेपी राशन पहुंचा रही है। क्या अगर उन 80 करोड़ लोगों, 80 करोड़ घरों जो ये बता रहे हैं, जो आंकड़े हैं, मैं इनके आंकड़े सही नहीं मान रहा हूं, पर जो ये कह रहे हैं उस बात पे, क्या उन लोगों को अगर रोजगार दे दिया होता तो क्या आज ये राशन पहुंचाने की जरूरत हो रही होती? जितने यहाँ पे ये जय श्री राम और मोदी और योगी के नारे लगा रहे हैं, मैं इनमें से अधिकतर युवाओं को बाई फेस बाई नेम जानता हूँ। अगर इनको रोजगार मिल गया होता। बेरोजगार तो कोई भी नहीं है, सब रोजगार वाले हैं। स्टार्टअप योजना, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप योजना, 1 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिना, अगर योगी जी ने काम किया और मोदी जी ने कि बिना जमानत के ऋण देने का काम अगर युवाओं को किया है, तो योगी जी ने और मोदी जी ने किया। 10,000 रुपए कोरोना के बाद, 10,000 रुपए कोरोना के बाद, 10,000 रुपए जाकर नगर निगम से कोई भी लेकर आ जाइए बैंक से। 70 बीजेपी का कहना है कि 70 सालों में इनसे पिछली सरकार पे डोली जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है, हमारे अध्यक्ष जी का, कि हमने सबका साथ और सबका विकास किया, तो इसमें विपक्ष को परेशानी क्या है? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है जी। विकास इतना हुआ है कि मोदी जी को 12 करोड़ की गाड़ी मिल गई, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज मिल गया, 10 लाख का सूट मिल गया, 1.5 लाख का पेन मिल गया और 2.5 लाख का चश्मा मिल गया। तो अब इससे विकास कितना हुआ है। और एक और बात, जो ये कह रहे हैं 80 करोड़ को राशन, इनसे पूछिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और पूरे देश की जनसंख्या कितनी है, तो 80 करोड़ को किसको बांट आई है? तो हवाई जहाज तो पहले आपकी जब शासन था केंद्र में, तब आपको भी मिलता था। 8,000 करोड़ का हवाई जहाज आपको भी मिलता था। और आप 8,000 करोड़ का कब मिलता था? 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, वो जनता जो सड़कों पे मरी कोरोना काल में, अगर उनको बस से घर पहुंचा दिया होता तो वो पेट में बच्चा लेके, आपने तो बस के नाम पे ऑटो के नंबर दे दिए। कांग्रेस से आई राजस्थान से बस और सारे नंबर ऑटो के दे दिए। राहुल गांधी ने वो मजाक किया है, लोग कोरोना के लोगों के राजस्थान से बस आई है और सारे ऑटो के नंबर दे दिए उसमें। मैं कहती हूँ हमने स्कूटर तो दिए। और कांग्रेस का विकास, स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, सारे घोटाले, सारे घर में सारे घोटाले कर दिए। ये विकास है। कोई घोटाला ऐसा नहीं बचा, न आसमान का, न जमीन का, न पाताल का, जो कांग्रेस की सरकार में न हुआ। एक घोटाला आज तक साबित नहीं हुआ, सबूत नहीं दे पाए, कोर्ट ने कह दिया सबूत है नहीं, इसलिए मामला खारिज, लेकिन बोलते रहेंगे। आज 2000 में हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है। ये मोदी का विकास है। गाजियाबाद में हवाई अड्डा बना, 2,000 रुपए का टिकट, इसमें हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सकता है। भाई हम कांग्रेस से बड़ा विकास नहीं कर सकते। रोज घोटाले चलते थे, रोज घोटाले। लाशें तैरते पहली बार देश के इतिहास में देखी गई। विकास देखिए कि रामनामी विकास तो हमने कांग्रेस में देखा। रोज घोटाले। सिद्ध नहीं कर पाए, बस बोलेंगे। तुम्हारी सरकार है भैया, अगर घोटाले हैं तो डाल दो जेल में, कुछ कर तो पाते नहीं हो, ना जनता का विकास कर पाते सिर्फ अपना। और 147 मैं पूछ रहा हूँ कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, इनके यहाँ राहुल गांधी कहाँ है चुनाव प्रचार में? राहुल गांधी कहाँ है चुनाव प्रचार में? 5 प्रदेशों में चुनाव चल रहा है, बड़े प्रदेशों में। कहाँ राहुल गांधी? नानी गया चले गए, नानी गया। अरे धोनी जी, आप औरों को बोलने दो, आपका कहना राहुल गांधी कहाँ है? आप एक सेकंड मेरी बात। राहुल गांधी जी क्या आलू के छोले बनाने गए? कहाँ गए? संजीव शर्मा जी ने जो बात कही
संजीव शर्मा संजीव शर्मा जी ने जो बात कही, बताएं पिछले 70 साल में धन जी, संजीव शर्मा जी ने जो कहा पिछले 70 साल में संजीव शर्मा जी ने जो बात कही, पिछले 70 साल में जो भी पुरानी सरकार हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए दंगल 2022। जो मैदान में जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको घबराहट है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। राम राम, चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप हमारे दर्शकों को समझाइए, किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जानता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, इतने सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से होगी। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। जो मैदान में जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको घबराहट है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब
गोविंद न आएंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम इस समय हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में 2017 में फरवरी के इसी माह में हमने इसी जगह से एक कार्यक्रम किया था और उसमें तमाम आप सब लोग इकट्ठे हुए थे। उसमें एक प्रमुख मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा और अपराध। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं और अपने प्रतिनिधियों से भी जानना चाहता हूं, राजनीतिक प्रतिनिधियों से जानना चाहता हूं कि क्या सांप्रदायिक जो हिंसाएं पूरे प्रदेश में होती थी उसमें कमी आई है कि नहीं आई है। जो गाजियाबाद का और अपराध का एक बड़ा गहरा रिश्ता था, क्या अपराधों में कमी हुई है कि नहीं हुई है। दो एक ऐसे मुद्दे थे जो प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए थे। आज हम आप लोगों के पास भी आएंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले महानगर के पूर्व अध्यक्ष यादव जी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब सांप्रदायिक हिंसाएं पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा होती रही थी, आरोप लगते रहे थे, अपराध अधिक बढ़ रहे हैं, इसके भी आरोप आपके ऊपर लगे थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या आपका मानना है या आप नहीं मानते हैं कि सांप्रदायिक दंगे कम हुए हैं, अपराधों में कमी आई है। वेस्टर्न यूपी भी जो एक अपराधों के लिए जाना जाता था, गाजियाबाद में भी हिंसाएं और अपराध होते थे, क्या उनमें कमी नहीं आई है। जनता से मैं बाद में पूछागा, पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जो भी पहले इस तरह की हिंसक घटनाएं हुई जी, सरकार ने समय समय पे जो उन्होंने भी कानून हाथ में लिया या इस तरह के दंगा फैलाने का काम किया, उनके साथ कठोरता से काम किया और उन्हें क्या कहते हैं जेल में डाला। रही बात अब की, जब से भाजपा सरकार आई है, ये आप बिल्कुल मानेंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं एज पर गवर्नमेंट आंकड़े कि तब से दंगों में कमी आई है, दंगे नहीं हुए हैं। पर उसकी वजह दंगा कराने वाले इस टाइम मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा दंगा कराने के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन वही दंगा कराते थे, वही सरकार में बैठे हैं, तो दंगे होंगे कहां से। दंगा कराने वाले सरकार में बैठे हैं, जो जाके भड़काऊ भाषण देते थे, जाके लोगों को बड़गड़ाने का काम करते थे और जाके लोगों को बड़गड़ाने का काम करने वाले दंगा कराते थे। अब वो सरकार में बैठे कहां दंगे हो जाएंगे। उनके ऊपर सबसे ज्यादा उनका हलफनामा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज है दंगा फैलाने के, भड़काऊ भाषण देने के हैं, उनके मुख्यमंत्री के ऊपर, योगी बाबा जी के ऊपर। तो अब दंगे कहां से होंगे। तो ये अब शांत प्रिय लोग विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन आम जनमानस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़े जवाब देंगे यार, प्रशासन ने खड़े जवाब देंगे, जहां हिंसा रुकी वहां दंगों में भी कमी आई। भाई जवाब इंद्रजीत जी, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का कहना है कि दंगे जो होते थे वो सरकार की मिलीभगत से होते थे, अब सरकार की शक्ति है इसलिए दंगों में कमी आई है, और जो प्रशासन ने शक्ति की है उसमें अपराधों में कमी आई है, और गाजियाबाद भी इसका एक उदाहरण है। देखिए, मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हमें अपने गुण बताने, दूसरे के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना। मेरा कहना यह है कि जब भी कोई सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की हो, वो आती है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य पे, ये तीनों पे ये सरकार फेल है। सुरक्षा, मैंने आपको अभी स्वास्थ्य के बारे में बताया, एक मिनट यार, अरे यार ठीक है, आपको मैंने अभी स्वास्थ्य के बारे में बताया। शिक्षा के बारे में आप देखिए कि बच्चा गरीब माँ बाप का बच्चा, उसके अपनी जेब में पैसे होना, पड़ोसी से किराया लेके पेपर देने जाता है, जब पेपर दे के आता है और शाम को पता लगता है पेपर लीक हो गया। आप मुझे बताइए शिक्षक की भर्ती कहां हुई, कितने पेपर लीक हुए? 16 बार पेपर लीक हुए, 16 बार पेपर लीक। देखिए, सरकार कितने सरकार अपनी कमियों की तरफ नहीं देखती, अपनी तारीफ करती है। मैं कह रहा हूं आज जो बेरोजगार, इन्होंने 75 लाख 5 साल में, एक मिनट यार संदीप भाई जवाब दे देंगे यार, 75 लाख नौकरियां देने का वायदा करा था, हर साल 75 लाख 5 लाख नौकरी देंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान है कि हमने 4.5 लाख नौकरियां दी, इसका मतलब कि 70 लाख नौकरियां खा गए, देने की बात नहीं, खा गए। केंद्र ने क्या कहा था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 7 साल हो गए, कितनी नौकरियां खा गए। आप डाटा की बात कीजिए, आप एनसीआरबी के डाटा उठाइए
कि दंगे कम हुए ज्यादा हुए, मैं कुछ भी कह दूं, मेरे कहने से थोड़ी कुछ हो रहा है। आपको इतना बड़ा मैंडेट दिया गया, वो मैंडेट इस मतलब का था कि आप शिक्षा पे ध्यान देंगे, आप सुरक्षा पे ध्यान देंगे, आप स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। सहमत नहीं है कि सरकार की? नहीं, मैं कैसे सहमत हूँ? आप 10 तारीख को पता लग जाएगा। मेरी सहमति ना सहमति से कुछ नहीं हो रहा, जनता की सहमति चाहिए। अभी जो बजट आया है, केंद्र सरकार ने बजट दिया, उससे किसानों को काफी सहूलियत दी गई, क्या आपको कहना है? कैसे? एक मिनट कैसे? इनको बात ये है, जी से मैं बात करना चाहता हूँ। संजीव जी, आपने आंकड़ों के साथ आपको बताती हूँ। संजीव जी, मेरा एक सवाल सांप्रदायिक दंगे की बात की, मैं आंकड़ों के हिसाब से बता देती हूँ आपको। मैं सांप्रदायिक दंगों की बात करना हिसाब से बता देती हूँ आपको। गाजियाबाद पूरे देश में महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 3 पर है। गाजियाबाद 1167 मामले। गाजियाबाद महिलाओं के साथ अपराध के मामले में नंबर 3 पर है पूरे भारत में। साइबर क्राइम में गाँव में आपका नंबर आ जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। सचिन और गौरव की हत्या केवल इसलिए की गई, अरे सोनू, सचिन और गौरव की हत्या केवल कांग्रेस ने पूरा देश लूट लिया, कांग्रेस ने पूरा देश लूट लिया। आप तो बोलने वाले नहीं हो, आप तो मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दों पर। यही मिला 5 साल में मिला यही जगह से। आप बताइए, आप बोले जी। अब कारण ये है कि बात कर रहे हो आप गाजियाबाद की, जवाब दे रहे हैं गुड़गांव का। अरे गाजियाबाद की बात हो रही है तो गाजियाबाद का जवाब दो ना, गाजियाबाद का जवाब दो। जातीय दंगे की जहाँ तक बात है, मैं बता दूं, मैं आपसे अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक मिनट, सवाल रह गया। आप लोगों का आरोप है सचिन और गौरव, सुनिए, 2 लोगों की हत्या जो हुई, उसके बाद बंगाल में भारत माता की, भारत माता की। सांप्रदायिक हिंसा का इन्होंने पूछा कि 2017 से पहले सरकार में क्या स्थिति है। सचिन और गौरव की हत्या कव्वाल में हुई, जो केवल उनकी बहन पढ़ने के लिए जाती थी, उसके साथ छेड़छाड़ की बात कर लो, समाजवादी पार्टी के नेता ने हाथरस पर तो बोलो, उन्नाव पर तो बोलो, हाथरस पर बोलो, उन्नाव पर बोलो। हमारे चौधरी थे, उन्होंने वहाँ पंचायत की, उसका भी तो बोलो, हत्या दंगा फैलाने का काम। अरे भैया पीलीभीत का बोलो, हाथरस का बोलो, उन्नाव का बोलो, उसका भी तो बोलो।
पे बोलो, पूरी बीच पे बोलो। केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है किसानों के लिए, क्या इंद्रजीत जी बजट देख एक मिनट डॉली जी, और ये जो बजट आया है, ये बजट मुख्य किसानों के लिए बजट है। ये किसान प्रधान बजट आया है आपकी बात। एक मिनट इंद्रजीत जी, किसानों के बजट के ऊपर ये बजट किसानों के लिए है, नौजवानों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, शिक्षकों के लिए है, छात्रों के लिए है, सबके लिए है बजट। एक मिनट डोली जी जरा प्लीज साहब जी, इंद्रजीत जी देखिए साहब प्लीज साहब, अभी आपके पास आ रहे हैं, अभी आपके पास आ रहे हैं। बस यार बोलने दो, बोलो देखिए बस मेरे बोलने दो। एक मिनट यार, सुनो भाई, सुनो। दो चार तारीफ भी कर दो। अच्छा फिर ठीक, तुम्हारी में ताली हो जाएगी। बस शांत करिए कैसे बोलूं, कहाँ बात जाएगी? आप लोग शांत रहिए भाई, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज। जी देखिए टीटू भाई बोलो, आप शांत कराइए ना इन लोगों, शांत कराओ। सुनने दो। अब आप भी चुप रहो 2 मिनट। डोली जी प्लीज बोलने दो। डोली जी 1 मिनट। डोली जी प्लीज। डोली जी शांत करो भाई। कश्मीर में धारा 369 किसने हटाई? हाथ मारे। कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या यदि किसी ने पैदा की, ये भाई साहब कांग्रेस पार्टी ने की। हमारे साथ गाजियाबाद की प्रबुद्ध जनता भी है। मैं चाहता हूँ आप लोग शांति बनाए रखिए। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं हाँ बताइए जी। यहाँ पे किसान यूनियन एक बड़ा मुद्दा, किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मेरे साथ है। आपके पास मैं आ रहा हूँ। शांत रहिए प्लीज। क्या बोल रहे हैं? एक मिनट शांत रहिए। छोड़ दो थोड़ी देर। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष जी, किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है और मोदी जी ने किसानों टाइम खराब हो गया, मजा आ नहीं रहा करके उसको वापस ले लिया। तो मैं ये चाहता हूँ समस्या कहाँ पे है। जब उन्होंने बिल भी वापस ले लिया, किसानों के लिए अभी बजट में भी कई प्रावधान किए गए हैं, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से?
भाजपा सरकार तो लेके आई ए दीपक भाई, किसानों की क्या बिगड़ सारा मची थी। मेहनत खराब हो गई। अपना उन्होंने वापस ले लिया, खुद ही लेकर आए, खुद ही वापस ले लिया। किसान को क्या दिया? किसान को दिया है जो समझौता किया उसमें धोखाधड़ी। वो आज तक जो है किसी जो है जितने लोग मारे गए उनके मुआवजे नहीं मिले, और जो एक टैनी बैठा है उसको सजा नहीं दी गई। 120 बी का मुल्की वो नहीं हटाया गया। सरकार के जो भी काम है वो सारे रुके पड़े। ये तो बिल अपना लाई और अपना वापस ले लिया। किसान को क्या दिया? आज में कुछ नहीं मिला। अभी आप जो बजट में प्रावधान किया गया है, बजट में आया उससे आप बजट में कोई किसान खुश नहीं है, ना बजट में किसान को राहत दी गई। उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति हो रही है। अभी अमित शाह जी का दौरा चल रहा है। तमाम किसान नेता जो जाट नेता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रचार कर भी रहे हैं। क्या लग रहा है जाटों में भी या किसानों में भी अब बंटवारा हो गया? बहुत एक बड़ा धड़ा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। किसान जो है, किसानों में कोई बंटवारा नहीं है। किसान जो है इसका रिजल्ट देखना चुनाव के बाद में। किसान इतना नाराज है इस सरकार से कि कोई कह नहीं सकता। आप जरा बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है। वेस्टर्न यूपी में अपराध ज्यादा था, सांप्रदायिक दंगे भी होते थे, महिलाओं के साथ भी आप लब जिहाद जैसी घटनाएं होती थी। क्या आपको नहीं लगता इस सरकार ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे घटनाएं रुकी हैं? लेकिन आपको नहीं लगता, मैं पत्रकार साहब आप ही से बात करना चाहती हूँ, ये जो उन्नाव कांड हुआ था और जो हाथरस कांड हुआ, आपने नहीं देखा कितना जो है कितना विभत्स कांड था, और जिस तरह से उस लड़की को जलाया गया और जिस तरह से मीडिया तक को वहाँ नहीं पहुँचने दिया गया और रातों रात उसके पेरेंट्स तक को नहीं जाने दिया उसके पास। आपको नहीं लगता कि ऐसी अंधेरगर्दी, इतना अत्याचार क्या पहली सरकारों में होता? लेकिन वेस्टर्न यूपी में जिस तरीके से लव जिहाद की घटनाएं होती थी, अक्सर आप लोग ही आरोप लगाते थे। ये लव जिहाद में बताऊं आपसे, लव जिहाद कुछ नहीं है। पूरे के पूरे आरएसएस के जो है ना, उनके सारे दामाद जो है ना वो मुसलमान है। कोई लव जिहाद नहीं है। ये लव जिहाद ये बीजेपी का बनाया हुआ है, ये बीजेपी का पैदा किया हुआ है मुद्दा। ये मुद्दा है सिर्फ लव जिहाद। हमारे देश में कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। आप देखिए जितने नेता हैं नीचे से लेकर और ऊपर की शीर्ष रैंक तक, सबका एक ही उद्देश्य है कि उन्हें झूठ बोलना है। आप देखिए अभी जो वायदा खिलाफी इन लोगों ने की है, 9 दिसंबर को जो हमसे कमिटमेंट किया गया था किसानों से, वो उसको अभी तक भी इन्होंने उसके ऊपर 1 इंच नहीं बढ़े हैं। जो लोग यूरिया और डीएपी नहीं दे पा रहे हैं किसान को, वो दुगना दाम देंगे? वो लोग दुगना दाम देंगे? जो लोग डीएपी और यूरिया के लिए लाइन में लगा के किसानों को मार दे रहे हैं जी। जो किसान इनका पेट भरते हैं, जिसको ये अंदाजा बोलते हैं, क्या उनकी सुनी गई 13 महीने से? सब नहीं देख रहे क्या? जियो उनसे वादा करा था, क्या उन्होंने पूरा करा बीजेपी ने? ये हल्ला मचाने से, मोदी मोदी करने से इनकी अकल खराब हो गई है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, मोदी मोदी हमने भी करा था, मोदी मोदी हमने भी करा था। अपराध के अपने सरकार में 2,37,000 केस हुए थे कुछ, और योगी सरकार में 6 लाख कुछ हजार है। अपराध कहाँ कम हुआ है? आप लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो वादे पूरे नहीं किए जो किसानों से उन्होंने किए थे। एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ी चर्चा, हमेशा कभी भी कोई चुनाव होता है तो कोई न कोई एक ऐसा नारा होता है जो बड़ा प्रचलित हो जाता है। एक नारा इस समय उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि यूपी में काबा, यूपी में काबा। तो कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में बाबा बीजेपी बाबा का बिल्डोजर तैयार है, 10 तारीख के बाद आने वाला है। और वो सर्विस होने के लिए गया है, बाबा जी का बिल्डोजर से सारी पार्टी डरी पड़ी है। बुलडोजर बता रहे तैयार है अगली बार यूपी में। गाजियाबाद में एक एमएमएस कॉलेज है जिसमें 560 सीट एलएलबी की होती थी जी। इसी सरकार में लोग खत्म, बीए की सीट खत्म। ये छात्रों के हित में, न नौजवानों के हित में, न नौकरी किसी को दे पा रहे, न कोई विकास दे पा रहे, न छात्र नौजवान मजदूर किसी के हित में नहीं। मुद्दा कैसे नहीं है ये बता। माननीय संजय यादव जी वहाँ पूछ रहे थे जी। इनके अनुसार तो अतीक अहमद को और मुख्तार अंसारी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। अगर इन दोनों बदमाशों को जेल में डालने का, बुलडोजर चलाने का काम किया तो योगी बाबा ने किया। दूसरी बात ये कांग्रेसी नेता मैडम कह रही थी, इन लोगों ने तो इस देश के जवानों पर विश्वास नहीं किया। ये बोल रहे थे सबूत दो। हमारा देश का वीर पाकिस्तान में जाके ठोकता है और इन्हें सबूत चाहिए। तीसरी बात, अगर विकास की बात करते हैं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में
देखिए, इनसे पूछ लीजिए, समाजवादी के नेता खड़े हुए, ये अभी यहाँ खड़े बता दे इनके कार्यकाल में कितनी सरकारी नौकरी लगी थी, ये बता दे। आज जो है कितने विश्वविद्यालय खोले गए हैं, कितने विद्यालय खोले, बता दे। ये समाजवादी 2013 मुजफ्फरनगर दंगे को भूल गए और ये हिंसा की बात करते हैं। हमारे किसान भाई 12 जला के घर सो रहे हैं और भैंस चोरी भी नहीं हो रही। क्या बात करते हैं ये? सालों में इन्होंने क्या करा? सर स्टेज पे जाके क्लोज करिए। ये सभी जनता जनार्दन को मैं सूचित करना चाह रहा हूँ, एक शब्द कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। ये जितनी भी सपा और कांग्रेस सरकार है ये खिसियाए हुए हैं जनता जनार्दन। हमारे साथ रालोद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारी चर्चा में आए और उन्होंने हमारे सवालों का बहुत अच्छी तरह के जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि तमाम ऐसे मुद्दों पे बात हुई है, किसानों के मुद्दों की बात की जाए। उनका कहना है कि किसानों से जो वादे किए गए वो वादा खिलाफी की जा रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों की सभी मांगे पूरी कर ली है। जो बिल उनका विरोध था वो भी खत्म हो गया। देखिए, किसान के कट्टे में से 50 किलो में से 5 किलो खाद निकाल ली, किसान के ट्यूबवेल के ऊपर बिजली के मीटर लगा दिए। कहाँ कर दिया? हरियाणा में बिजली सस्ती, यूपी में महंगी, हरियाणा में गन्ने की पेमेंट ज्यादा मिल रही है, यूपी में कम मिल रही है। हरियाणा सरकार बनी है कि यूपी की सरकार बनी है? ये इस वायदे से आए थे कि हम बिजली का रेट कम करेंगे, गन्ने की पेमेंट फालतू देंगे, या गन्ने की पेमेंट कम मिल रही है, हरियाणा में ज्यादा मिल रही है। कितना बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ। इसलिए इनको मैंडेट नहीं किया था, किसान ने इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि हमारे लिए अच्छा करेंगे, फिर उन्होंने सब चीज उल्टी करी है। अमित शाह जी का जो दौरा है उसमें काफी किसानों को प्रभावित किया है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी किसान ये कहता है कि मुझे इमदाद आपकी नहीं चाहिए, मुझे मेरी फसल की कीमत टाइम से मिल जाए, मुझे कीमत पूरी मिल जाए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। किसान की गन्ने की पेमेंट के ऊपर ब्याज नहीं मिल रहा, किसान कहीं से लोन लेता है तो उसे ब्याज देना पड़ता है, पेमेंट ना करे इससे बड़ा पीछे हो जाओ, इधर आ जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे। संजीव शर्मा जी, आप सत्ता में 5 साल है, हम क्या माना जाए कि अगर आपकी सरकार आती है तो गाजियाबाद के लिए क्या विकास करेंगे आप? देखिए, 5 वर्ष के अंदर बहुत अच्छी सरकार, एक अच्छी सरकार, गुंडों का सफाया किया है, महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है। बैठ जाओ। गाजियाबाद के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है। जो गरीब लोग थे, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद था कि समाज के आखिरी पीढ़ी पर जो सीढ़ी पर जो व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति को मदद मिलनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने उसी काम को किया है। जो गरीब व्यक्ति है, चाहे श्रमिक है, उसकी लड़की की शादी कराने का काम किया है। जो श्रमिक है उसको लेकर शुरू से लेकर और उसके अंत्येष्टि तक का इंतजाम उन लोगों ने किया है। उसके अलावा छात्रों के लिए काम किया है, जूते मोजे से लेकर उनके भोजन तक का, कपड़ों से लेकर भोजन तक का काम किया है। सारे प्राइमरी, अरे यार आपस में बहस मत करो, सब एक हो। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में उन्होंने काम किया ना काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव शर्मा जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में अभूतपूर्व काम किया है और गाजियाबाद जिले के लिए अगर उनकी सरकार आती है, जैसा कि उनका कहना है कि हमारी सरकार आ रही है और गाजियाबाद विकास के लिए हम और कुछ भी कार्यक्रम करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, हम उनसे जरूर जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कहना है कि वो उन्होंने विकास कार्य किए हैं और आगे आने वाली उनकी सरकार आ रही है। देखिए, अगर इन्होंने विकास कार्य करे होते तो जितना युवा आज बेरोजगार है, किसान 11-11 महीने सड़कों पर बैठा रहा है, व्यापारी अपने पूरे दिन दुकान में बैठ रहे हैं, ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, तो ये सब पब्लिक के सामने है देखने के लिए। खाली मोदी योगी करने से विकास नहीं हो जाएगा।
अगर उन्होंने हकीकत में जमीनी स्तर पर विकास किया होता तो आज इतना बुरा हाल बेरोजगारों का, युवाओं का, किसानों का, व्यापारियों का ना हुआ होता। रही बात कि बिल्डोजर बिल्डोजर बिल्डोजर, ये बिल्डोजर इतना ज्यादा ये प्रचार कर रहे हैं, इन्हें इतना ही बिल्डोजर चलाना है तो यूपी में इस टाइम नंबर 1 माफिया है ब्रजेश सिंह। कितने बिल्डोजर चल गए, धनंजय सिंह, त्रमकेश्वर सिंह, ऐसे कितने सिंह में गिनवा दूं, उन पर बिल्डोजर नहीं चलेगा। पर जो एक कास्ट के पीछे अगर नाम लगा हुआ है तो उनके बिल्डोजर भी चलेगा और उनको बंद भी किया जाएगा। तो ये जो सरकार है सिर्फ पोलराइज करा के चुनाव जीतना चाहती है और कोई मकसद नहीं है। गाजियाबाद में हमारे तमाम मेहमान आए, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संजीव शर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और डोली शर्मा जी जो बड़े आज गुस्से में लग रही थी, उन्होंने तमाम हमारे मेहमानों ने तमाम सवालों के जवाब दिए। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल हमारा कार्यक्रम मेरठ में आप देखिए, दंगल 2022 शाम 4 बजे। जय हिंद, जय भारत। जो मैदान में जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको घबराहट है। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO। सालिम लोशन।